आशीर्वाद। अपन भरत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। 6 विलक्षखंड और एक आरखंड, और आरखंड में भी भारत देश, इस विषय पर चर्चा चल रही है क्रीम क्लास में, जिसमें 5 विलक्ष और एक भरत क्षेत्र को कौन विभाजित करता है, क्या पर्वत होते हैं, उस विषय पर 5 पर्वत होते हैं इस बीच में। कौन से पर्वत? 3 पर्वत और 2 क्षेत्र। 3 पर्वत और 2 क्षेत्र। इस प्रकार से क्या क्या कौन कौन रहते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हिमवान पर्वत, पहला पर्वत कौन सा है? भरत क्षेत्र के उत्तरी सीमा में, यानी उत्तर की ओर। दक्षिण में भरत क्षेत्र है तो उत्तर की ओर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना। तो जैसे क्षेत्र है ना, ये इसमें ये है ना पहला क्षेत्र, ये हिमवान पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमवान पर्वत। हिमवान पर्वत है कहाँ पर? उत्तरी की सीमा पर। यह सुवर्णमय है, यानी सोने का है। किसका है? पर्वत पूरा सोने जैसा है। इसका विस्तार भरत क्षेत्र से दुगना है। कल अपन ने पढ़ा था ना 526 बटा लिखा था ना कल, तो उससे डबल हो गया ये। किससे? हाँ, भरत क्षेत्र से महाहिमवन पर्वत क्या हो गया? डबल हो गया। हिमवान पर्वत पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है, चारों तरफ, इधर से इधर तक पूरा फैला हुआ है पर्वत। इस पर्वत पर 11 कूट हैं। क्या है? कूट, यानी एक स्थान बना हुआ है 11। इन कूटों के पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? 4 दिशाएं होती ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व दिशा में एक एक जिन मंदिर भी है। बोलते ना कृत्रिम जिनालय, तो ये ऐसी जिनालय गिनती में आ जाएंगे। कितने मंदिर हैं? 11 कूट हैं। जैसे टापू होते हैं ना, इस टाइप के कूट बने हुए हैं। तो कितने मंदिर है प्रेमचंद जी? 11 मंदिर है। शेष कूटों पर यानी 11 कूट हैं, तो जो पूर्व दिशा में जितने भी कूट होंगे उन सब में जिन मंदिर है, और जो बाकी की दिशा में होंगे उनमें 72 देव और देवियों के भवन है। मंदिर नहीं है वहां पर। क्या है? इस पर्वत के बीचों बीच पद्म नामक का तालाब है। कौन सा तालाब बीचों बीच? पद्म नाम का। इसके पूर्व पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा और सिंधु तथा उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी बहती है। 3 नदियां बहती है। कितनी? एक इधर से, एक इधर से और इधर से। 3 नदियां। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और रोहितास्या। अपन ने पढ़ा था ना, गंगा, सिंधु, रोहितास्या, रक्ता रक्तोदा, सीता सिदोदा, है ना? 14 नदियां थी। हाँ, जोड़ी से। और इसमें 3 नदियां निकलेंगी तालाब, पद्म तालाब से 3 नदियां। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु, रोहितास्या। ठीक है ना? और कितने कूट होते हैं इसमें? 11 कूट। जो पूर्व दिशा में होंगे उसमें जिन मंदिर होगा, और बाकी के शेष में 72 और देव और देविकाओं के भवन होंगे। मैंने बताया था ना कि कौन कौन देवी देवता कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ गया हेमवत क्षेत्र। अब आ गया क्षेत्र, जैसे भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ऐसे ये क्षेत्र आ गया। अभी पर्वत था, अब क्या आ गया? क्षेत्र। फिर पर्वत आएगा, फिर एक क्षेत्र आएगा। ठीक है ना? हिमवान पर्वत के उत्तर और महाहिमवान पर्वत के दक्षिण में हेमवत क्षेत्र आता है। क्षेत्र और पर्वत, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र से चौगुना। भाई ऐसा गोल है तो नीचे की सतह थोड़ा चौड़ा, फिर थोड़ा और चौड़ा, फिर और चौड़ा, बीच का स्तर पूरा। क्योंकि कोई भी चीज गोल होगी तो नीचे का स्तर थोड़ा रहेगा ना, तो बीच वाला और चौड़ा, उसका और चौड़ा। तो जो भरत क्षेत्र है उसका चौगुना, और हिमवान पर्वत से दुगना। अब उसमें संख्या नहीं दी गई, बाद में बता देंगे। तो ये दुगना हो जाता है। ठीक है ना? हिमवान पर्वत से
क्षेत्रफल दूना। हाँ दूना, भरत क्षेत्र से चौगुना। इसके बहुमध्य भाग में सप्तबान नाम का नाभिगिरी है। क्या नाम से है? सप्तबान नाम का नाभिगिरी पर्वत है। बहुमध्य भाग यानी बीचों बीच, इस क्षेत्र के बीच में भी क्या नाम बताया? नाभिगिरी। नाभि जैसे बीच में होती है, ऐसे बीचों बीच एक नाभिगिरी है और सप्तबान नाम का एक भाग है। इस क्षेत्र के पूर्व पश्चिम में रोहित और रोहितास्या नाम की दो नदियां बहती हैं। कौन सी नदियां? रोहित और रोहितास्या, दो नदियां बहती हैं। ये दोनों नदियां नाभिगिरी के उत्तर दक्षिण में उससे 2 कोस परे रहकर ही उसकी प्रदक्षिणा करती है। यानी नाभिगिरी नाम का कोई पर्वत है, उसके अगल बगल से एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, वो बीचों बीच रहा। ठीक है, अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ करके अपनी अपनी दिशा में बह जाती है। जैसे कई बार आप देखना नदियां जब बहती हैं तो बीच में पत्थर होते हैं, उससे टकराती हैं और इधर बहना चालू कर देती है, दिशा मिल जाती है उसे, है ना। अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाती है और बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है। हेमवत क्षेत्र में शाश्वत जघन भूमि भोग भूमि रहती है। जैसे चौथा काल होता है ना, कौन सा काल? ऐसा इस हेमवत क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। काल परिवर्तन सिर्फ अपने यहाँ होता है भरत क्षेत्र में, है ना, बाकी कहीं नहीं होता। हेमवत क्षेत्र में सदा चौथा काल रहता है। कैसा रहता है? मत तीर्थंकर होते रहते हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, माता पिता, ये सब अपन ने पढ़ा ना, चक्रवर्ती, कामदेव, रुद्र, प्रतिनारायण, नारायण, है ना, ये सब पढ़ा, ये सब वहां रहते हैं, है ना। और हमेशा जघन भोग भूमि रहती है। कौन सी भोग भूमि? हाँ, यहाँ सदैव सुषमा दुष्मा काल जैसी व्यवस्था रहती। जैसी अपन ने पढ़ा था काल चक्र, वैसी व्यवस्था यहाँ रहती। कौन से क्षेत्र में? हेमवत। समझ गए ना? मैं पूछूंगा प्रश्न मंच पे, चित्तर प्रसाद जी, कौन सा क्षेत्र जहाँ जगह भोग भूमि होती है? हेमवत क्षेत्र, भरत क्षेत्र से आगे वाला। इसके बाद आ गया महाहिम्मान पर्वत। पहला पर्वत क्या नाम था? हिम्मान। अब महा जुड़ गया, अब बड़ा हो गया ना, 4 गुना की जगह 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? जितना भरत क्षेत्र था, है ना, उससे 8 गुना बढ़ते चले जाता है। हेमवत क्षेत्र के उत्तर में महाहिम्मान पर्वत है। अभी क्षेत्र था, अब क्या आ गया? पर्वत। यह रजतमय है। कौन सा है? चांदी की तरह। चांदी का नहीं, चांदी की तरह चमकता हुआ। सोने का पर्वत नहीं होता, सोने की तरह। ठीक है, इसका विस्तार महाहिम्मान पर्वत से 4 गुना है, यानी जो पिछला गया उससे 4 है और भरत क्षेत्र से 8 गुना है। इस पर्वत पर 8 कूट हैं। पिछले में 11 थे, इसमें कितने हैं? 8, जिनमें पूर्व दिशा में सिद्धार्थन कूट पर जिनालय। कौन सा कूट है वो? सिद्धार्थन कूट है, उस पर एक जिनालय, है ना। तथा शेष कूटों पर बेहतर देव देविकाओं के भवन है। इसमें भवन हमने किया है। 11 पिछली बार अपन ने पढ़े थे, उसमें एक में चैत्यालय भगवान का और बाकी सब में वैभव एक ही रहता है ना। अब आ गया स्पष्ट। अब इसमें भी एक ही जगह सिद्धार्थन नाम का पर्वत है, कूट है, उस पे भगवान का मंदिर, जिनालय, चैत्यालय और बाकी सब में लोग रहते हैं। इस पर्वत के मध्य में महापद्म तालाब है। पहले पद्म तालाब आया, अब कौन सा आया? 6 तालाब है ना, पद्म, महापद्म, तिगिच, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, है ना। तो ऐसे ही एक महापद्म नाम का तालाब है। इस तालाब के दक्षिण द्वार से रोहित नदी निकलती है और हेमवत क्षेत्र तथा उत्तर द्वार से हरिकांता नदी निकलती है। ये हरित क्षेत्र में जाकर के मिल जाती, बह जाती उस साइड। तो कौन सी नदी? 2, रोहित और हरिकांता। हरिकांता नाम की ना, एक इधर निकल गई, एक इधर आगे और एक पीछे, और उसी कुलाचल जो अपन ने कूट बोला उसे टकरा कर अपना निकल जाती है, रास्ता बदल लेती है ना। इसके बाद आ गया हरि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पहला कौन सा क्षेत्र था?
भरत, फिर हेमवत, फिर हरि, है ना। महाहिमवत पर्वत के उत्तर, निषद पर्वत के दक्षिण में हरि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? इसका विस्तार हेमवत क्षेत्र से 4 गुना है, यानी अब 8 गुना की जगह 16 गुना हो गया। कितना? 16। नीचे वाले भरत क्षेत्र से 16 गुना हो गया। इस क्षेत्र के मध्य भी हेमवत पर्वत की तरह नाभिगिरी है। कौन सा पर्वत है? नाभिगिरी। हरि और हरिकांता नदी नाभिगिरी की परिक्रमा करती हुई क्षेत्र में प्रभावित होती है, ऐसे टकरा करके निकल जाती है। इस क्षेत्र में शाश्वत मध्यम भूमि है। कौन सी? उत्तम मध्यम जगह अपन ने पढ़ाया था ना, पहला काल उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा जगह। ऐसी भूमि होती है। यहाँ सदैव सुषमा काल जैसी व्यवस्था प्रवर्तित रहती है। जैसा काल था वैसी व्यवस्था यहाँ भी रहती है। इतना ही दिया इसके बारे में। इसके बाद आया निषद पर्वत। कौन सा? यहाँ हिम्मान, महाहिम्मान, उसके बाद निषद। हरि क्षेत्र के उत्तर में निषद पर्वत है। सारे उत्तरी में जा रहे हैं, दक्षिण में भरत क्षेत्र, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। यह तपाए हुए स्वर्ण के समान है, गुलाबी जैसा, पीला जैसा होता है ना, सोना तपता हो गया दिखता, गुलाबी पीला दिखता है, इस प्रकार का पर्वत है। इसका विस्तार महाहिमवत पर्वत से 4 गुना है, मतलब 16 की जगह 32 गुना हो गया। कितना हो गया? इसमें भी हिम्मान पर्वत की तरह 9 कूट है। कितने कूट है? 9 कूट है। इसमें पूर्व दिशा में सिद्धातन कूट में जिन मंदिर। कौन सा कूट है वो? सिद्धातन जिन मंदिर, तथा शीर्ष कूटन में बेहतर भवन है, बेहतरों के भवन है। यहाँ भी कौन से देव रहते हैं? क्योंकि मध्य लोक में बेहतर जाति के ही देव रहते हैं। कौन से देव? अपने अपने भवनों में रहते हैं। इस पर्वत के मध्य में तिगिंच तालाब है। पद्म तिगिंच कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का तिगिंच नाम का पर्वत तालाब है। इसके दक्षिण द्वार से हरित और उत्तर द्वार से सितोदा नाम की नदी निकलती है। सीता सितोदा बोलते हैं ना, तो सितोदा नाम की नदी बहती है। अब आ जाएगा विदेह क्षेत्र। अब इसमें सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, लंबाई, चैत्यालय कहाँ, भगवान क्या, इस विषय पर अपन कल चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, जब तक के लिए जय बोलिए महावीर भगवान की